जय मसीह की। हम लोग एक श्रृंखला को कर रहे हैं जिसमें हम पवित्र आत्मा पर अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने 2 वीडियो किया है और इस हमारे तीसरे वीडियो में हम प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के बीच के संबंध और उनके सहकार्य के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को हमने 3 भागों में बांटा है। पहले भाग में हमारा ध्यान हम पुराने नियम के तरफ ले जाएंगे और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मसीहा के बारे में जो भविष्यवाणियां पुराने नियम में थी, उसमें मसीहा और पवित्र आत्मा के सहयोग के बारे में, उनके साथ मिलकर काम करने के विषय में 3 वचन के भागों में बताया गया है। दूसरे भाग में मैं इस बात का चर्चा करना चाहता हूं कि यीशु के जन्म के समय में पवित्र आत्मा का एक बड़ा कार्य रहा, बड़ा योगदान रहा। और तीसरे भाग में हम चर्चा करने वाले हैं कि यीशु के सेवकाई के दौरान पवित्र आत्मा ने उनको किस प्रकार सहायता दी, किस प्रकार उनकी अगुवाई की इत्यादि। तो शुरू करते हैं पहले भाग के साथ, जहां पर हम पुराने नियम में मसीहा के बारे में भविष्यवाणियों पर ध्यान देंगे और मसीहा का पवित्र आत्मा के साथ जो सहयोग है, जो सहकार्य है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो जाते हैं सबसे पहले यशायाह नबी का पुस्तक, उसका 11 अध्याय, उसका 1 से लेकर 3 वचन तक। वहां इस प्रकार लिखा है, तब यशई के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। आगे पढ़ने से पहले मैं 1 मिनट यहां पर रोककर यह बताना चाहता हूं कि यशई जिसका नाम का जिक्र यहां पर हुआ है, वो दाऊद के पिता है। तो यशई के घराने में से निकलने वाले एक व्यक्ति के बारे में यहां पर बोला जा रहा है, अर्थात दाऊद के पुत्र के रूप में जो जन्म लेने वाला था, अर्थात मसीहा, उसके बारे में यहां पर बोला जा रहा है। तो यशई के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी, और यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। किस पर ठहरी रहेगी? यशई के घर से जो निकलने वाला था, दाऊद के संतान के रूप में जो जन्म लेने वाला था, उस पर यहोवा का आत्मा ठहरेगी। और यहोवा के आत्मा का विशेषता भी वहां पर बताया गया है कि वे बुद्धि और समझ की आत्मा है, युक्ति और पराक्रम की आत्मा है, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा है। यानी परमेश्वर के पवित्र आत्मा के गुणों का वर्णन करते हुए यह बताया गया है कि जब मसीहा जन्म लेंगे, उनके ऊपर परमेश्वर के आत्मा का वास होगा। तीसरा वचन, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। यानी पवित्र आत्मा जब उन पर आएंगे तब वे किस प्रकार के व्यक्ति होंगे, ऐसे वहां पर बताया गया है। यीशु के जन्म से कुछ 600-700 साल पहले यशायाह नबी पवित्र आत्मा से भरकर आने वाले मसीहा के बारे में बोल रहे हैं कि जब वे आएंगे, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर वे अपने सेवा के काम को करने वाले हैं। अब इसी यशायाह नबी का पुस्तक, उसके 42वें अध्याय के तरफ हमारे ध्यान को ले जाते हैं। वहां पर फिर एक बार भविष्यवाणी है आने वाले मसीहा और उन पर कार्य करने वाले पवित्र आत्मा के विषय में। वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, 42:1 से 3, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूं, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। परमेश्वर पिता बोल रहे हैं उस चुने हुए उस व्यक्ति के बारे में जिसमें वे अति प्रसन्न हैं। वे कहते हैं, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वो जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। आने वाले मसीहा के बारे में बोला जा रहा है कि परमेश्वर अपने आत्मा को उस पर रखेगा और वे जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेंगे। न वो चिल्लाएगा और न ऊंचे शब्द से बोलेगा, न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। यानी वे कोमल स्वभाव के, नम्र स्वभाव के एक व्यक्ति होंगे। कुचले हुए नरकट को वो न तोड़ेगा
और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। आने वाले मसीहा का गुण जो पवित्र आत्मा से भरपूर होकर चलाया जाएगा, उनका गुण यह है कि वे कुचले हुए व्यक्तियों को न तोड़ेगा। टिमटिमाती बत्ती समान जो लोग हैं उनको वह न बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। फिर एक बार 600-700 साल पहले आने वाले मसीहा के बारे में यशायाह नबी परमेश्वर पिता के वचनों को लिख रहे हैं कि किस प्रकार मसीहा के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा। एक और वचन का भाग यशायाह नबी का पुस्तक, उसका 61वां अध्याय, उसका पहला और दूसरा वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वहां पर इस प्रकार लिखा है, यहां पर मानो मसीहा स्वयं बोल रहे हैं। वे कहते हैं, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। तो यीशु मसीह उनके जन्म से पहले अपने बारे में भविष्यवाणी देते हुए 61वें अध्याय में इस प्रकार बोल रहे हैं कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। वास्तव में देखा जाए तो त्रिएक परमेश्वर को इस एक वाक्य के भाग में हम देख सकते हैं। प्रभु यहोवा, उनका आत्मा मुझ पर है, ऐसे यीशु मसीहा बोल रहे हैं। तो यीशु के सेवकाई के बारे में यहां पे वह वर्णन कर रहे हैं कि वे सुसमाचार सुनाने वाले और खेदित मन के लोगों को शांति देने वाले इत्यादि होंगे। तो पहले भाग में हम 3 वचन के भागों को तीनों यशायाह नबी के पुस्तक से हमने पढ़कर यह सीखा कि मसीहा पवित्र आत्मा के भरपूरी से चलाए जाने वाले एक व्यक्ति होंगे। अब हम जाते हैं इस वीडियो के दूसरे भाग की तरफ, जहां पर हम यीशु मसीह के जन्म के समय में पवित्र आत्मा का जो भूमिका रहा उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं आपके ध्यान को लूका का सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसका 30 से लेकर 35 वचन तक आपके सामने रखना चाहता हूं। यह वो वचन का भाग है जहां पर स्वर्गदूत मरियम से आकर यीशु के जन्म के बारे में बोल रहे हैं। देखते हैं वे क्या बोलते हैं। लूका 1:30 से लेकर आगे। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। तो स्वर्गदूत जो है मरियम से उनके गर्भवती होने के विषय में, यीशु के जन्म के विषय में और यीशु के कार्यों और पदवियों के विषय में इत्यादि चर्चा कर रहे हैं। तो 34वां वचन, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यानी जब मरियम पूछती है कि यह कैसे संभव है, मैं तो पुरुष को नहीं जानती, मैं गर्भवती कैसे हो सकती हूं, तो स्वर्गदूत ने कहा कि पवित्र आत्मा जो है तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ तुझ पर छाया डालेगी और इसलिए तू गर्भवती होगी। यानी यीशु के जन्म के समय में पवित्र आत्मा का कार्य हुआ, ऐसे हम व्यक्त रूप से यहां पर देख सकते हैं। और जब यह समाचार मरियम का पति यूसुफ के पास पहुंचा कि मरियम अब गर्भवती हो गई हैं, तो यूसुफ जो है मरियम को दूर कराना चाहा और उसके विषय में हम मत्ती के सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 19 से लेकर वचनों में आगे देख सकते हैं। वहां पर इस प्रकार लिखा है, अतः उसके पति यूसुफ ने
जो धर्मी था और उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। देखो, यूसुफ को जब पता चला कि मरियम गर्भवती है, तो वो अच्छा इंसान था, सबके सामने मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था, इसीलिए चुप चुप के उसको वो दूर कराना चाहता था। 20वां वचन, जब वह इन बातों की सोच में था तो परमेश्वर का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। यानी 2 बार सुसमाचारों में, लूका के सुसमाचार में और मत्ती के सुसमाचार में, एक बार मरियम से और एक बार यूसुफ से स्वर्गदूत आकर वचन सुना रहे हैं कि जो मसीहा जन्म लेने वाला था वो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा है। तो इस प्रकार पवित्र आत्मा का यीशु के जन्म में जो भूमिका रहा, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अब आते हैं इस वीडियो के तीसरे भाग की तरफ। यीशु के सेवकाई में पवित्र आत्मा का जो योगदान रहा, जो भूमिका रहा, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। उसके लिए हम सबसे पहले लूका का सुसमाचार, उसका 3 अध्याय, उसका 21 से लेकर 22 वचन तक पहले हम पढ़ने वाले हैं। तो यीशु का जन्म जो है पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। यीशु अब 30 साल के हो गए हैं, वे अपने सेवकाई को शुरू करने वाले हैं और पवित्र आत्मा को एक विशेष और प्रकट रूप में परमेश्वर पिता यीशु मसीह पर भेजने वाले थे, जिसके बारे में यहां पर बोला गया है। यीशु का बपतिस्मा का समय, लूका 3:21 और 22। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। फिर एक बार त्रिएक परमेश्वर को हम देख सकते हैं। पिता परमेश्वर का आवाज स्वर्ग से सुनाई दिया प्रभु यीशु मसीह को कहते हुए कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। यीशु मसीह उस नदी में बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहे थे। और तीसरा, पवित्र आत्मा जो है शारीरिक रूप से एक कबूतर के रूप में यीशु मसीह पर उतर आए। तो देखो, यीशु मसीह सेवकाई को शुरू करने वाले थे और पिता परमेश्वर ने जैसे पुराने नियम में बताया, वे पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु मसीह पर भेज रहे हैं ताकि सेवकाई को पवित्र आत्मा के ताकत के साथ शुरू करें। अब इसी लूका के सुसमाचार, उसका 4 अध्याय में यीशु मसीह का जो बपतिस्मा के बाद जो हुआ, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। 1 और 2 वचन, लूका 4 अध्याय। वहां लिखा है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और आत्मा की अगुवाई से जंगल में फिरता रहा। तो यीशु मसीह आत्मा से भरे हुए एक व्यक्ति बन गए। उनका जन्म पवित्र आत्मा से हुआ है और मैं समझता हूं कि पवित्र आत्मा हमेशा उनके साथ रहा है, लेकिन बपतिस्मा के समय पवित्र आत्मा फिर एक बार उनके ऊपर उतर आया। वे अब पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं और वे यरदन से लौटकर आत्मा के अगुवाई में, यानी पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई कर रहे हैं, वे जंगल में फिरते रहे, ऐसे हम पढ़ते हैं। और 40 दिन तक शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। यानी यीशु मसीह जो है जंगल में क्या कर रहे थे? पवित्र आत्मा ने उनको जंगल की तरफ क्यों लेकर गया? ताकि वे वहां पर उपवास और प्रार्थना करें। और उपवास और प्रार्थना के दौरान शैतान जो है उसकी परीक्षा करने के लिए भी आए। तो यीशु के परीक्षाओं को वहां पर हम पढ़ते हैं। इन सारे परीक्षाओं पर विजयी होकर जब यीशु मसीह वहां से निकल आते हैं, 4 अध्याय का 14वां वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, फिर यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। तो देखो किस प्रकार यीशु मसीह आत्मा से भर दिए गए। पवित्र आत्मा के द्वारा उनका अगुवाई होने लगा। पवित्र आत्मा के सहारे वे परीक्षाओं में विजयी हुए
और उसके परिणाम स्वरूप वे अब पवित्र आत्मा के सामर्थ के साथ निकल पड़े हैं। विश्वासियों, मेरे विचार में यहां पर हमें कुछ सीखने को है। यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा से हुआ था, जिस प्रकार हमारा भी एक नया जन्म जो है पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, लेकिन जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। हमारा नया जन्म आत्मा से होता है। लेकिन यीशु मसीह का फिर पवित्र आत्मा से बपतिस्मा होता है, जिस प्रकार हमारा भी पवित्र आत्मा से अभिषेक का होना, पवित्र आत्मा से भर जाना जरूरी है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाए जा रहे हैं। हमें भी पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलना जरूरी है। पवित्र आत्मा हमें एक एक दिशा में लेकर जाएगा और परीक्षाओं में विजयी होकर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह में आया, मैं विश्वास करता हूं कि जब हम हमारे जीवन के परीक्षाओं में विजयी होते हैं तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो है अधिक जो है हमारे जीवनों में इस प्रकार आएगा, ऐसे हम पढ़ सकते हैं। अब उसी अध्याय में यीशु मसीह अपने सेवकाई को शुरू कर रहे हैं और वे एक आराधनालय में, नासरत के एक आराधनालय में वे जाते हैं और देखो यीशु वहां पर क्या करते हैं। और वो नासरत में आया, यीशु का बपतिस्मा हुआ, यीशु का 40 दिन का उपवास और प्रार्थना हुआ, यीशु परीक्षाओं में विजयी हुए, वे आत्मा के सामर्थ के साथ भरे हुए नासरत में आया जहां उसका पालन पोषण हुआ था और अपने रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था, यानी यशायाह नबी के पुस्तक में जो भविष्यवाणी उनके बारे में था, पवित्र आत्मा के बारे में था, जो आज के वीडियो में हमने पढ़कर सुना, उस वचन के भाग को ढूंढ निकालकर यीशु ने वहां पर उसको पढ़ा। 18वां वचन से आगे, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। यानी यशायाह नबी का पुस्तक 61वें अध्याय से जो वचनों को हमने पढ़ा पवित्र आत्मा का मसीहा के साथ संबंध के विषय में, उन आयतों को पढ़कर यीशु मसीह वहां के लोगों से इस प्रकार बोल रहे हैं कि यह वचन जो यशायाह नबी ने कहा था वो मेरे बारे में है। मैं हूं वो व्यक्ति जो पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त कर कंगालों के बीच में सुसमाचार और बंदियों को छुटकारे का वचन इत्यादि सुनाने के लिए भेजा हुआ वो व्यक्ति मैं हूं। तुम्हारे आंखों के सामने यह वचन पूरा हुआ है, ऐसे यीशु मसीह यहां पर बोल रहे हैं। यानी यीशु मसीह सबसे पहले तो पुराने नियम के उस वचन के भाग को जानते थे। वे पवित्र आत्मा का उनके ऊपर जो योगदान था, सामर्थ्य था, उसको समझ रहे थे और वे इन बातों के बारे में लोगों को समझा भी रहे थे। अब आते हैं मत्ती का सुसमाचार, उसका 12 अध्याय, उसका 17 वचन से लेकर आगे जब हम पढ़ते हैं, वहां पर फिर एक बार यीशु मसीह अपने सेवकाई के बीच में पवित्र आत्मा के योगदान के विषय में बोल रहे हैं। यहां पर वास्तव में मत्ती इन बातों को बोल रहे हैं 17 से आगे कि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। देखो, यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना हुआ है, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है। यशायाह नबी का पुस्तक उसका 42वें अध्याय में से मत्ती यहां पर उल्लेख कर रहे हैं यीशु और पवित्र आत्मा का वो जो संबंध है उसके विषय में। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। वह न झगड़ा करेगा और न चिल्लाएगा और न बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। वह कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा,
जब तक न्याय को प्रबल न कराएं और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेगी। यानी फिर एक बार यीशु मसीह का पवित्र आत्मा के साथ जो संबंध है और सेवकाई में पवित्र आत्मा का जो भूमिका था यीशु के जीवन में, उसके बारे में हम यहां पर पढ़ते हैं। अब इसी अध्याय का मत्ती 12 अध्याय 28 वचन में देखो यीशु मसीह क्या कहते हैं। वो कहते हैं, यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। यीशु मसीह क्या कहते हैं कि वे दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, और यीशु मसीह यह बोल रहे हैं कि परमेश्वर के आत्मा के सहायता से मैं दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा हूं। यानी यीशु के शब्दों में यीशु का जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और योगदान के बारे में वे यहां पर बोल रहे हैं। लूका का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 21वें वचन में भी इस प्रकार कुछ हम वहां पर देख सकते हैं। उस घड़ी वह अर्थात यीशु मसीह उस घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों को प्रकट किया। हां हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। यीशु मसीह पवित्र आत्मा में होकर आनंद के साथ इन वचनों को वे बोल रहे हैं। यानी यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरकर वे सामर्थ को पा चुके हैं। वे सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। वे कंगालों को वे छुटकारा दे रहे हैं। वे बंदियों को छुटकारा दे रहे हैं। दुष्ट आत्माओं को पवित्र आत्मा के सहारे निकाल रहे हैं। वे पवित्र आत्मा के आनंद से भरपूर होकर वे पिता परमेश्वर से बात कर रहे हैं। यानी यीशु मसीह के सेवकाई के जीवन में पवित्र आत्मा सदा उनके साथ रहा, सदा उनका सहायता करता रहा, सदा उन पर अपना अभिषेक उंडेलता रहा। ऐसे हम इन वचनों से जानते हैं। एक और वचन को पढ़कर मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूं। ये प्रेरितों का काम उसका पहला अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन है, जहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, हे थियोफिलुस, लूका बोल रहे हैं, मैंने पहली पुस्तिका यानी लूका के सुसमाचार उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। यानी पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह अपने चेलों को आज्ञा दे रहे थे, उनको सिखा रहे थे। ऐसे लूका जो है प्रेरितों के काम में हमें बता रहे हैं। यीशु मसीह के स्वर्गारोहण से पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों को उनके स्वर्गारोहण के लिए तैयार करते हुए समय पवित्र आत्मा के बारे में बहुत कुछ उनको सिखाया कि पवित्र आत्मा जब आएंगे क्या क्या करेंगे इत्यादि। लेकिन उन विषयों का चर्चा जो है हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। जैसे पवित्र आत्मा यीशु मसीह के साथ रहकर उनकी सहायता सेवकाई में की, वैसे ही पवित्र आत्मा चेलों के साथ रहकर सेवकाई में उनके मदद करने वाले थे। लेकिन इस बात की चर्चा हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। इस वीडियो में पुराने नियम के सहारे और सुसमाचारों में हमने यह देखा कि पवित्र आत्मा और यीशु मसीह का बहुत गहरा एक संबंध था और किस प्रकार यीशु के इस दुनिया के जीवन में उन्होंने पवित्र आत्मा के संग चला। अगर यीशु मसीह को पवित्र आत्मा की जरूरत थी तो हम लोगों को पवित्र आत्मा का कितना ज्यादा जरूरत है, इस बात का अंदाजा हम लगा सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन के चर्चा के द्वारा आप लोग आशीषित हुए हैं। परमेश्वर हमें इन वचनों के साथ आशीष दे।